खून। मुझे है यकीन मेरा है तू, मेरे हाथ पर भी लिखा है तू। मुझे है यकीन मेरा है तू, मेरे हाथ पर भी लिखा है तू। तुझे कैसे खुद से जुदा करूं, मेरी रूह में बसा है तू, मेरी रूह में बसा है तू। अपनी बीवी पर इतना भरोसा और अपनी माँ पर जरा भी यकीन नहीं। और आज जब वफा तुम्हें दगा दे गई तो वही तुम्हारी इबादत, वही वफा, वही दुनिया। बस कीजिए अम्मी, वो भी एक मां थी। आपके तिश नेता वो हंसकर बर्दाश्त कर लेती थी, मगर कब तक? जब डॉक्टर अपने पेशे को इबादत बना लेता है तो वो आम आदमी के लिए मसीहा बन जाता है। बस आप इतनी भी तारीफ ना कीजिए। ये मामला बहुत ही नाजुक है। असरार को ठुकराना भी है और अपनाना भी। इस हाँ और ना के बीच में जो नुक्ता है वही काम का है। क्या है वो नुक्ता? वक्त आने पे बताऊंगी। ये नुक्ता तुम्हारे भी काम का है। मैंने तो उसमें ऐसी कोई खासियत नहीं देखी। नेकी करने वाले नेकी करके दरिया में डाल देते हैं, उसका ऐलान नहीं करते। जरा मैं भी तो सुनूं कि वो ऐसा क्या करती थी। अब तो आपका और मेरा रिश्ता मुमकिन हो गया है। अब आप दीवार से सर टकराने वाली हैं। आप एक बार इनकार कर दीजिए, फिर बेगम साहिबा अपना काम कर लेंगी। ये साजिश मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। हम भी तो इसी समाज में रहते हैं और जीने का हक भी रखते हैं। किसी के दो बोलों से अपने जीने पर बंदिश लगा ले तो मैं कहूंगा कि हमें जीने का कोई हक नहीं। हाँ सीमा, इस खबर ने मेरे और तुम्हारे ही नहीं बल्कि असरार के दिलो दिमाग को भी तसल्ली दी होगी। अब वो मुतमईन हो जाएगा और तुम्हारी बातों पे तवज्जो देगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। असरार का रवैया तो तुमने देख ही लिया था। उसकी वजह यही थी, लोग इस हादसे को खुदकुशी समझ रहे थे और एक असरार है जो वफा की वफादारी पर नाजा था। हाँ, सही कह रही हो। ये बात तुमने एक मरहला तो पार कर ही लिया है, दूसरा चाची जी तय करेंगी और तीसरा मरहला ऐन शादी के मौके पर तुम्हें अंजाम तक पहुंचाना है। हाँ, नहीं, मैं पहले असरार से मिलूंगा, फिर चाची जी का बुलावा आएगा। दोनों बातें आगे पीछे होंगी, नतीजा कारआमद ही निकलेगा। अब तो तैयारी कर लो, तुम्हारे नसीब में तो ऐशो आराम लिखा हुआ है, बस उस पर आखिरी मोहर लगनी बाकी है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। अगर आपने बरवक्त हकीकत पर से पर्दा ना हटाया होता तो मेरा सुकून तो तार तार हो जाता और वफा की रूह भी तड़पती रहती। जी मुझे मुसर्रत है कि वफा की यतीम बच्चों की तय खदमात कारआमद साबित हुई। जी, जैसा वो चाहती थी आइंदा भी बिल्कुल वैसा ही होता रहेगा। जी, जो अतिया वो दिया करती थी वो दोगुना कर दिया जाएगा और जिस बच्चे को दिलो जान से अपना चुकी थी मैं उसे गोद ले लूंगा। जी खुदा हाफिज़। भाभी जी की बेवक्त मौत ने तुम्हारी जिंदगी में खला पैदा कर दिया, लेकिन उनकी नेक नामी ने तुम्हारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। आखिर में नेकी की फतह हुई। ऐसी तकरीर तुम सीमा के सामने करना, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। मेरी इतनी औकात ही कहाँ कि मैं तुम्हारे साये को भी छू सकूं। इसीलिए तो सीमा ने मुझसे दूरी कर ली। दूरी कर ली? क्या तुम अपने आप को उसके काबिल साबित न कर सके? एक ही बात है, मैं तुम्हारी तरह कोई बुलंद मर्तबा तो हासिल ना कर सका,
और यही तुम्हारी बुलंद परवाजी उसकी दीवानगी की हद साबित हो गई, इसलिए उसने मुझे फरामोश कर दिया। हर इंसान की अपनी एक हस्ती होती है नवाज, जिसे वो नजरअंदाज कर देता है। अब तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम अपनी इस हस्ती को सीमा के मुकाबले ले आओ। ये बेकार की बात है, वो तुम्हारे सामने अपना आखिरी फैसला सुना चुकी है। एक बेकार का फैसला जिससे उसकी जिंदगी बेकार होकर रह जाएगी। असरार, तुम्हारा वास्ता सीमा से है, जिसने तुम्हें टूट कर चाहा है। और कोई भी फैसला करने से पहले अपना नहीं तो अपनी अम्मी का ख्याल जरूर करना। ओह, तो सीमा मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाने वाली है। गला फाड़ कर तो इस बात का आपके सामने ऐलान कर चुकी है, और तुम उसका साथ दे रहे हो सिर्फ चाची जी की खातिर। अपनी जिंदगी और अपने मुस्तकबिल को दूसरों पर सर्व करने का बहुत शौक चल रहा है तुम्हें। ऐसा एक ही बार तो कर सकता हूँ, बार बार तो नहीं। एक बार का पछतावा ही जिंदगी भर के लिए काफी होता है नवाज। और जिंदगी भी सिर्फ एक ही बार मिलती है असरार भाई, दूसरा मौका ही कहाँ मिलता है। इसलिए तुम दोनों को एक मशवरा देना चाहता हूं मैं कि इस एक बार मिली हुई जिंदगी को सिर्फ अपनी खातिर इस्तेमाल करो और दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी ना करो। लो, मैं पीछे हो लिया। यही बात तुम सीमा को भी समझा सकते हो। समझा दूंगा, लेकिन तुम जो यतीम बच्चे को गोद लेने की बात कर रहे हो, कहीं वो तुम्हारी परेशानी का सबब ना बन जाए। वो मेरा जाती मामला है। एक आसान जुमला, आसानी से ये बात कहकर तुम अपनी मुश्किलों में इजाफा करने वाले हो। तुम और सीमा जिस काम को इतना आसान समझ रहे हो, वो दरअसल इतना मुश्किल मरहला है कि तुम दोनों सर टकराते रह जाओगे। उसकी बारी कभी आएगी ही नहीं। इतना यकीन है तुम दोनों को अपने आप पर? मुझे तो एक तरफ ही कर दो, ये तो सीमा का यकीन है। उसके पास तुमसे भी ताकतवर मोहरा है, और वो है चाची जी। जी डॉक्टर एहसान, हाँ आप तो अच्छे खासे मरीज का इलाज कर रहे हैं, तो फिर आपको मेरी ज़रूरत क्या पड़ गई। देखिए, आप उसका इलाज कर रहे हैं, अगर वो मेरी निगरानी में आ गया तो कहीं इलाज के बजाय मैं उस पर तजुर्बा ना शुरू कर दूं। देखिए, हमने कई मरीजों को सही सलामत उनके घर का रास्ता दिखाया है, तो फिर आप बजाते खुद क्यों नहीं उसका इलाज करते। जी डॉक्टर एहसान, आप मुझ पर इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कल जब मैं हॉस्पिटल आऊँगा तो वो मरीज़ मुझे वहाँ नहीं मिलना चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर मुबारकबाद दूंगा। जी ठीक है, ओके। आपको शायद मेरा ये जवाब बुरा लगा। बहुत बुरा लगा। अगर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को इस तरह से मना कर दे तो दिल आज़ारी ही होगी। डॉक्टर एहसान बहुत से अच्छे डॉक्टरों में से एक है। किसी भी मरीज का कोई खास मामला हो तो हम एक दूसरे से सलाह मशवरा कर लिया करते हैं। लेकिन इस बार आप अपने मामले को तरजीह दे बैठे। उनका मरीज तंदुरुस्त व तवाना हो चुका है, तभी मुझे मना करना पड़ा। लेकिन आप मुझे हाँ कहने पर मजबूर कर रहे हैं। ये मेरी मजबूरी है वफा जी। मुझे रोककर किसी तरह का मसला हल नहीं होगा। रोक कौन रहा है? मुझे कोई हक नहीं है किसी तरह की ज्यादती करने का, लेकिन किसी तरह का फैसला करने से पहले हम एक दूसरे से सलाह मशवरा करने का हक रखते हैं। आपका यही कहना है कि मेरा यहाँ से जाना मेरे किसी मसले का हल नहीं है, और मेरा ये कहना है
कि मेरी वजह से आप। सुन चुका हूं कई बार। मेरी मुश्किल मेरी है, आपकी नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, और लोगों में बुरा भले की किसी तरह की कोई तमीज नहीं है। अब सिर्फ हमें उनकी आंखों पे पट्टी बांधना और उनकी जुबान बंद करना है। ये आपके बस में होगा, मेरे नहीं। ये सब तभी मुमकिन है जब आप मेरी मदद करेंगी। लेकिन आपके घर में रहकर तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसी मसले का हल तलाश करने के लिए मैं आपका साथ चाहता हूं। आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही कर रहा हूं, और आपकी जल्दबाजी मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं दे रही। बेहतर है आप ताज़ा दम हो जाएं। ताज़ा दम होने के लिए वक्त दरकार है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या फिर महीना भर? हद से ज्यादा पाबंदी लगा रही हैं आप। मैं नहीं, ये तो वो वक्त है जो हमें आगाह कर रहा है कि फैसला लेने का वक्त आ चुका है। फैसला तो जरूर होगा। हालात को नजर में रखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को किसी तरह का बाद में कोई अफसोस करना पड़े। फैसला अगर गलत होगा तो अफसोस तो यकीनी तौर पर होगा ही। मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह ये लफ्ज अफसोस आप भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहेंगी वफा जी। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। मेरी रूह में बसा है तू। सीमा, अब तो मेरी आवाज़ सुनो। 2 दिनों से मैं तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ। शाबाश, अब जल्दी करो। ज़्यादा इंतज़ार हमारे लिए नुकसान दे। वाह, शुक्रिया, तुम्हारे कानों पर पड़ा पर्दा हट गया। ज़्यादा इंतज़ार हमारे लिए नुकसानदेह है। इस तरह तो असरार की मनमानियाँ बढ़ जाएगी। क्या अब तुम्हारे बाबा जिद करने लगे हैं? इस तरह तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। और उधर चाची जी ने कमर कस ली है, वो 2-4 रोज़ में तुम्हारे घर आने ही वाली होंगी। नहीं नहीं सीमा, तुम एक काम करो, अपने बाबा की कोई ना कोई कमज़ोर रख पकड़ लो, जैसे कि चाची जी करने वाली है। एक बार ये मामला नुक्ता उरूज पर पहुंच जाए, फिर देखो असरार के जवाल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बस फिर जो चाची जी ने मेरे अब्बू पर तानेजनी की थी, वो तमाचों की शक्ल में उनके मुंह पर जा लगेंगे। नवाज, तुम कब आए? जी बस अभी अभी चला आया। असरार ने तुम्हें देखा तो नहीं? जी नहीं, अगर मैं होशियारी ना करता तो वो तो बस मुझे देख ही लेता। अक्लमंदी इसी में है कि तुम उसकी नज़रों में ना आओ। कैसे आऊँगा उसकी नज़रों में? गिर जो चुका हूँ उसकी नज़रों से, बगैर जो ठहरा। लो, ये आज अपने आप को क्यों कोस रहे हो? जिस लड़की के लिए आपने मेरा रिश्ता तय किया, वो तो अब इस घर की दुल्हन बनेगी। नवाज, सीमा ने तुमसे सिर्फ दोस्ती की, शादी के लिए उसने तुमसे कभी हामी भरी ही नहीं। वो जरूर मान लेती अगर आपने मेरे लिए। क्या तुम सीमा से शादी करना चाहते हो? नहीं नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। उसके नसीब में पहले से असरार तय हो चुका है। मैं तुम्हारे लिए सीमा से भी बढ़कर लड़की देख दूंगी। पहले सीमा को तो देखिए, वो हाँ करने वाली है, और इधर असरार की तरफ से हाँ का नामो निशान भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम मेरा काम तो करके आए हो ना? हाँ चाची जी, ना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पीर बाबा बड़े कमाल के हैं।
उन्होंने कहा है इस तावीज़ को चाय या पानी में घोल कर दीजिएगा। एक ही बार के इस्तेमाल से ये तावीज़ असरार को ससुराल की दहलीज पर खड़ा कर देगा। पीर बाबा ने पहले भी कई बड़े बड़े काम किए हैं। मेरा काम करके आज उन्होंने मेरी मुराद पूरी कर दी। इसका इस्तेमाल आज से शुरू कर दें। ठीक 3 दिनों के बाद आप सीमा के घर जाएंगी और वहाँ से हाँ की आवाज़ गूंजते ही इधर से असरार की हाँ हो जाएगी। ये लो तुम्हारा इनाम। नहीं नहीं, मैं नहीं लेता, और वैसे भी ये तो मेरा ही काम था। और चाची जी, इस काम के साथ साथ मेरा भी तो एक मकसद पूरा होने वाला है। मकसद? नहीं नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि सीमा और असरार की शादी हो जाए, बस, और क्या। शाबाश बेटा, तुम मेरे लिए असरार जैसे ही हो। जी, वो गमज़दा है, उसके गमों को खुशी में तब्दील करने के लिए मुझे भी सरतोड़ कोशिश करनी है। नवाज, अब तुम जाओ, कहीं असरार चला आया तो। चाची जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था। क्यों? अब तुमने असरार का सामना करने का फैसला कर लिया है? नहीं नहीं, मैं तब तक उसका सामना नहीं कर सकता जब तक उसका सीमा से सामना ना हो जाए। मैं तो बस ये कह रहा था, क्यों ना मैं भी पीर बाबा से कोई एक तावीज़ ले लूं। मैंने कहा ना, मैं पीर बाबा से बढ़कर काम करूंगी तुम्हारे लिए। वो तो आप कर ही लेंगी, मैं तो बस उस तरह के तावीज़ की बात कर रहा था जिसकी वजह से मुझे एक खूबसूरत लड़की के साथ साथ एक पैसे वाला ख़ानदान भी मिल जाए, ताकि मेरी ऐश ही ऐश हो जाए। हट, शरारती कहीं का। पता है, इस तरह के दामाद को घर दामाद कहते हैं, और ऐसे दामाद को हमारा समाज आमतौर पर क्या कहता है? क्या कहता है? अक्लमंद हो, समझ जाओ। बस अब चाची जी के फ़ोन का इंतज़ार है, बस आ जाए। लो, चाची जी का फ़ोन आ गया। जी चाची जी, जल्दी से कोई ख़बर सुनाइए और मेरे कानों में रस घोलिए। क्या? जब उधर सीमा तैयार है, शकूर साहब को कोई परेशानी नहीं है, तो फिर असरार की ज़िद किस काम की? अरे आप उसके कान पकड़िए और पकड़ के ले जाइए, वरना वो मरने वाली को ही ढूंढता रहेगा। मेरे पास कोई इलाज? चाची जी, मेरे पास कैसे हो सकता कोई इलाज? वो तो मुझे दबोचकर मार ही डालेगा। सारा इख्तियार तो आपके हाथ में ही है, बस आप उसे समझाइए या फिर उसकी कोई कमज़ोर रग पकड़िए ताकि वो आसानी से मान जाए। क्या? मैं वहाँ नहीं चाची जी, मैं वहाँ नहीं आ सकता। अगर असरार से सामना हो गया तो वो तो मेरे को आप मालूम ही, आप जानते ही हैं। नहीं, मैं आपके सारे काम दूर से रहकर ही कर दूंगा। देखिए, हाँ, अच्छा, क्या? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है चाची जी, असरार को अपना डेरा ऑफिस में ही जमाए रखना होगा। जी हाँ, मैं कोशिश करूँगा, ज़रूर। जी, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, जब भी आपको टाइम लगे आप आ सकते हैं। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, आप कभी भी आ जाइए। जी। कौन आ रहा है अम्मी? आपका अंदाज बड़ा आजिज़ाना था, कोई मजबूरी आन पड़ी है क्या? कोई प्यार से बात करे और हम अपनी जुबान में नरमी ना लाएं। नाम के ही इंसान होंगे ना। कोई तो है जो आप पर ज़हनी दबाव डाल रहा है, मैं बखूबी महसूस कर पा रहा हूँ।
तुम दूसरों की बात क्यों करते हो? अपनी बात करो। तुम अभी भी मेरे दर्द में इजाफा कर रहे हो, जबकि वफा की पाकबाजी ने मेरे सारे गम गलत कर दिए। वफा की वफादारी पर मुझे पूरा यकीन था, बस आपके शक का कोई इलाज नहीं था मेरे पास। मैं अपनी गलती मानती हूँ बेटा। काश कि वफा के जीते जी आपने ये गलती ना की होती। बार बार उसका नाम लेकर उसकी रूह को तकलीफ ना दो तो बेहतर होगा। मैं क्या करूं अम्मी, वो तो मेरी रूह में बसी हुई है और हमेशा बसी रहेगी। हाँ, उसकी रूह की तस्कीन के लिए तुम्हें जी भर के जीना होगा। जीने की ख्वाहिश अब दोबारा मुझ में जिंदा हो गई है अम्मी। मुझे जीने का मकसद मिल गया है। तुमने तो मेरी रूह को ताज़ा कर दिया, एक नई जान मेरे वजूद में फूंक दी। आइंदा ना आपको मुझसे न मुझे आपसे कोई शिकायत होगी अम्मी। तो बेटा मैं आज से ही मैं तो वफा की रूह की तस्कीन के लिए सारा काम कर रहा हूँ, ताकि जो सवाब हासिल हो वो पूरे का पूरा वफा के नाम हो जाए। सवाब के लिए? वफा यतीम बच्चों की खिदमत किया करती थी अम्मी, उनकी माली इमदाद भी किया करती थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने अतियात देने के अलावा एक बच्चे को भी गोद लेने का फैसला किया है। यही वफा की भी ख्वाहिश थी। गोद? तुम गोद ले रहे हो? लेकिन तुम तो जी भरकर जीने के लिए इसके सिवा और क्या हो सकता है अम्मी? तुम जी भर कर जियोगे, लेकिन अपनी अम्मी को मौत के हवाले करके। अम्मी, मगर आपने ही तो। ये सब करने से पहले तुम अपना घर बसाओगे, और अगर तुम वफा की मौत को तस्कीन देना चाहते हो तो उसकी मौत में मेरी मौत को भी शामिल कर देना। वाह चाची जी, ऐलान करो तो इस तरह कि पहाड़ के भी दो टुकड़े हो जाए। फिर असरार क्या चीज है? नवाज, असरार की जिद इस घर के पुर्जे पुर्जे कर देगी। असरार की नज़र में वफा की बहुत अहमियत है। इस मामले में आप उस पर सीनाजोरी नहीं कर सकती। मैं इसके सिवा और कर भी क्या सकती हूँ? वही जो आपने तय किया हुआ है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अमली तौर पर जो जरूरी हो वही कीजिए। मैं तो शकूर साहब के पास जाकर ये रिश्ता तय कर दूंगी, बस। पर इस वक्त असरार की जहनी हालत का भी ध्यान रखना होगा। उसका मिजाज लम्हा लम्हा बरहम होता जा रहा है। बेटा है आपका, उसकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए कोई हल निकालिए। हल है, हाँ, याद आया। तुम एक काम करो, वो भी अभी, पर किसी को खबर ना हो। वही काम जो उसके हाथ पैर ढीले कर दे और जबान गूंगी कर दे, उसके लिए तो मैं हमेशा ही तैयार हूँ। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। मेरी रूह में बसा है तू।
मैं बहुत खुश हूं कि आज आपने घर से बाहर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं भी यही सोच रहा था, कहीं बाहर चले। लगता है मेरी तरह आप भी घर के माहौल के दबाव में आ चुके हैं या ऊब चुके हैं। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो इससे मुझे खुशी नहीं होगी। लीजिए, मैं दिल से ये बात कह रहा हूं। वफा जी, आपको अगर मेरी मौजूदगी यहां खटक रही है तो मैं चला जाता हूं। अगर आप ये बात मुझे पहले ही बता देती तो ये वक्त जाया ना होता। मेरे पास तो आपका ही दिया हुआ वक्त है जो मैं जाया कर रही हूँ। लेकिन अकेले छोड़ जाने की बात कहकर आपने मुझे खौफज़दा कर दिया। आपको तन्हा छोड़कर मैं कैसे जा सकता? शुक्रिया, लेकिन जोश में आप होश खो बैठे थे। होश में लाने के लिए शुक्रिया। अगर डॉक्टर मरीज का शुक्रिया अदा करने लगे फिर तो। डॉक्टर मरीज का रिश्ता हम बहुत पीछे छोड़ा है। इस वक्त यहाँ हम सिर्फ दो हैं जो खुली हवा में सांस ले सकते हैं। जी, और हर फिक्रो गम से रिहाई की कोशिश कर सकते हैं। बाहर बेशुमार परिंदे हवा की दोष पर मंजिल के जानिब रवा दवा हैं। काश हम भी परवाज के काबिल होते। परवाज वजूद की नहीं होती वफा, परवाज दिलों की होती है, रूह की होती है। इन्हें परवाज भर लेने दो। वही तो मुश्किल है। न जाने किन जंजीरों ने मेरी रूह को कैद कर रखा है। मेरे दिल पे पहरे बिठा दिए हैं।